हेलो स्टूडेंट, माई सेल्फ प्रवीण कुमार, आपका बायो टीचर। जैसा कि हमने ऑलरेडी चैप्टर स्टार्ट कर दिया है। चैप्टर क्या है भाई? तो फूड, वेयर डज इट कम फ्रॉम। हमने 2 लेक्चर ऑलरेडी कंप्लीट कर लिया है और आज हमारा है 3rd लेक्चर। ठीक है, चैप्टर को हम लोग कंटिन्यू करेंगे। लास्ट क्लास में हमने हनी तक पढ़ा था कि हनी जो होता है वो हनी बीज होते हैं, वो प्रोड्यूस करते हैं। अब प्रोड्यूस करने के बाद अपने बीहिव्स में उसको क्या करते हैं? स्टोर करते हैं। ये हमने पढ़ा था। चैप्टर को कंटिन्यू करते हैं, लेकिन इससे पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन मैं आपको देना चाहता हूं। फाउंडेशन चैंप एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहां पर आपका फाउंडेशन का बेस इतना स्ट्रांग होने वाला है कि आप अपने आने वाले किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम को आसानी से क्रैक कर सकते हो, वो भी बहुत अच्छे रैंक के साथ। क्योंकि इस प्लेटफॉर्म में आपको मिलेंगे ऑनलाइन वीडियो लेक्चर्स, साथ ही साथ आपको मिलेंगे क्विज के क्वेश्चन और मिलेंगे आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन विद सॉल्यूशन और मिलेंगे आपको 200 to 500 एमसीक्यूज प्रैक्टिस के लिए। अगर अभी तक आपने अपने आप को इनरोल नहीं किया है फाउंडेशन चैप में तो जल्दी से कर लो इनरोल। स्टार्ट करते हैं हमारा चैप्टर और कंटिन्यू करते हैं इस चैप्टर को। देखते हैं आगे क्या लिखता है भाई। यहां लिखता है एवरी लिविंग बीइंग नीड्स फूड। हाँ भाई, जितने भी लिविंग बीइंग्स है सभी को फूड की आवश्यकता है, फूड की जरूरत पड़ती है। फ्रॉम मॉस्किटो टू वेल, मतलब एक छोटे मच्छर से लेकर एक बड़े वेल तक को क्या चाहिए? फूड चाहिए। सही है। एंड टू एलिफेंट, हाँ एक चींटी से लेकर एक बड़े हाथी तक को क्या चाहिए? फूड चाहिए भाई। ठीक है। एंड इवन प्लांट ऑल्सो नीड फूड, और साथ ही साथ जो प्लांट होते हैं ना उनको भी फूड की आवश्यकता होती है। क्यों? क्योंकि वो भी तो क्या है? लिविंग बीइंग है। प्लांट क्या है? लिविंग बीइंग है। तो ये बताता है एवरी लिविंग बीइंग नीड्स फूड, हर लिविंग बीइंग को फूड की आवश्यकता होती है। ठीक है, आगे देखते हैं। लिखता है हैव यू नोटिस even the animals eaten by others depend on plants for their food। आपने देखा है कि प्लांट जो होते हैं ना यही सिर्फ अपना खाना खुद बनाता है, इसीलिए तो प्लांट को हम लोग ऑटोट्रॉप्स कहते हैं। लेकिन जो एनिमल्स होते हैं ना वो अपने फूड के लिए किसी और के ऊपर में, ठीक है, किसी अदर एनिमल्स के ऊपर में या कोई प्लांट के पार्ट्स के ऊपर में क्या रहते हैं? डिपेंडेंट रहते हैं। ठीक है, देखते thus plant are the primary source of food on the earth। अब प्लांट के पार्ट्स के ऊपर में ही जितने एनिमल है मोस्ट ऑफ द एनिमल डिपेंडेंट है, जो हर्बीवोरस जिसको बोलते हो। ठीक है, तो प्लांट जो होता है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सोर्स होता है किस पे? इस अर्थ पे। क्लियर है? चलो आगे देखते हैं। लिखते हैं व्हाई डू वी नीड फूड, क्यों जरूरत है हमें इस फूड की। ठीक है, तो लिखते हैं वी नो दैट ऑल लिविंग थिंग्स बी इट प्लांट्स एंड एनिमल्स नीड फूड एंड वाटर टू लिव ऑन। ठीक है, मतलब इस अर्थ पर सरवाइव करने के लिए, इस अर्थ पर जिंदा रहने के लिए जो भी लिविंग बीइंग है, चाहे वो प्लांट्स हो या एनिमल्स हो, इन्हें क्या होती है? फूड की आवश्यकता पड़ती है या फूड की जरूरत पड़ती है। क्लियर है? चलो आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्या लिखता है? वी मस्ट कंज्यूम फूड 4 times a day to remain healthy। मतलब अगर हमें हेल्दी रहना है तो हमें एक दिन में 4 बार क्या करना पड़ेगा? खाना पड़ेगा भाई। क्या क्या खाना पड़ेगा? सबसे पहले ब्रेकफास्ट, ठीक है, उसके बाद लंच, ठीक है, देन इवनिंग स्नैक्स और डिनर। ठीक है, ये 4 times हमें खाना पड़ेगा। क्यों खाना पड़ेगा? क्योंकि हमें क्या रहना है? हमें हेल्दी रहना है। हेल्दी रहने के लिए एक दिन में 4 बार 4 times ब्रेकफास्ट, लंच, इवनिंग स्नैक्स और डिनर हमें करना है। ठीक है, नेक्स्ट क्या कहता है? वी मस्ट नेवर वेस्ट फूड इन एनी वे। और हमें खाने की जो है ना बर्बादी भी नहीं करनी है, खाने को बर्बाद नहीं करना है। जितना अमाउंट ऑफ फूड हम कंज्यूम कर सकते हैं, जितना अमाउंट ऑफ खाना हम खा सकते हैं किसी भी एक पर्टिकुलर टाइम में, चाहे वो ब्रेकफास्ट हो, चाहे वो लंच हो,
इवनिंग स्नैक्स हो या डिनर हो, तो हमें उतना ही खाना लेना है, ज्यादा नहीं लेना है कि हम खाना खा लिए और वो खाना फिर वहां पे बच जाए और फिर हम उसको फेंक दे। ठीक है, तो हमें फूड को वेस्ट भी नहीं करना है। क्लियर है ना? चलो देखते हैं आगे। अब लिखता है इंपॉर्टेंस ऑफ फूड। क्यों इंपॉर्टेंट है भाई ये फूड? स्टार्टिंग से हम लोग फूड के बारे में ही पढ़ रहे हैं, लेकिन ये फूड इंपॉर्टेंट आखिर है क्यों? तो कहता है द इंपॉर्टेंस ऑफ फूड फॉर लिविंग ऑर्गेनिजम्स इज एज फॉलोज। मतलब लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए ये फूड जो होता है इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, वो अभी यहाँ पर क्या हुआ है, दी गई है। ठीक है, हम लोग यहाँ पर पॉइंट वाइज सारे स्टेटमेंट को एक एक करके पढ़ेंगे। पहला स्टेटमेंट कहता है इट हेल्प्स इन द ग्रोथ ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। सही है भाई, किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के ग्रोथ में ये मदद करती है। ठीक है, किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के ग्रोथ में ये फूड क्या करती है, हेल्प करती है, मदद करती है। क्लियर है? नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है, इट ऑल्सो हेल्प्स टू रिपेयर एंड रिप्लेस डैमेज पार्ट ऑफ द बॉडी। ये भी सही है, हमने ऑलरेडी पढ़ा था कि बॉडी का अगर कोई पार्ट डैमेज हो जाए या ठीक से वो फंक्शन ना कर पाए, तो ये जो फूड होता है ना वो हमें मदद करता है उस पार्ट को रिपेयर करने में, उस पार्ट को ठीक करने में, और साथ ही साथ क्या करने में, उस पार्ट में जो भी डैमेज पार्ट है, जो भी वुंड है, उसको ठीक करके उस जगह को रिप्लेस करने में, उसको सही करने में क्या करता है, ये फूड जो होता है हेल्प करता है। क्लियर है ना? चलो आगे देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट कहता है दिस प्रोवाइड्स द एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर वेरियस एक्टिविटीज। साथ ही साथ क्या होता है, हम अपने डेली लाइफ में सुबह से लेकर शाम तक बहुत सारे काम करते हैं। अरे हाँ, आप देखे होंगे आपके पापा क्या करते हैं, फादर क्या करते हैं, ऑफिस जाते हैं ना ऑफिस। कोई स्कूल में काम करते हैं तो कोई बैंक में, ठीक है, कोई हॉस्पिटल में वर्क करते हैं तो कहीं और करते हैं काम। तो उस काम को करने के लिए अपने डेली लाइफ में जो भी एक्टिविटीज कर रहे हैं, चाहे वो मूवमेंट कर रहे हैं, एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं, मार्केट जा रहे हैं, बाजार जा रहे हैं, कुछ खरीदने जा रहे हैं, ठीक है, खेलने जा रहे हैं, तो हर काम के लिए अपने डेली लाइफ में जो भी आप एक्टिविटीज कर रहे हो, उन एक्टिविटीज में आपको जो एनर्जी चाहिए हो रही है ना, वो एनर्जी को फुलफिल करने के लिए भी आपको फूड चाहिए, क्योंकि ये फूड ही है जो आपको क्या प्रोवाइड करवाता है, एनर्जी। ठीक है, फूड क्या प्रोवाइड करवाता है, एनर्जी। क्यों करवाता है? ताकि आप अपने डेली लाइफ के एक्टिविटीज को कर सको। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। लिखता है इट प्रोवाइड्स प्रोटेक्शन फ्रॉम इंफेक्शंस एंड वेरियस डिजीजेस। ठीक है, और साथ ही साथ ये क्या करता है ना, आपको प्रोटेक्ट करता है भाई, किससे, अलग अलग तरीके के इंफेक्शन से और बहुत अलग अलग तरीकों के बीमारियों से। ठीक है, मतलब जब हमें कोई बीमारी हो जाती है या किसी तरीके का इन्फेक्शन हो जाता है, तो इस चीज से भी हमें क्या होता है, फूड जो होता है वो क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है, प्रोटेक्शन देता है भाई। जो खाना बिल्कुल नहीं खाते हैं या जो खाना प्रॉपर डाइट के साथ नहीं खाते हैं, वो जल्दी बीमार पड़ सकते हैं। ठीक है, वो क्या होता है, जल्दी बीमार पड़ सकते हैं। लेकिन जो पर्सन एकदम पर्टिकुलर एक प्रॉपर डाइट ले रहा है, खाना सही खा रहा है, वो इस तरीके के फूड को कंज्यूम कर रहा है जिसमें सफिशिएंट अमाउंट ऑफ हर तरीके का न्यूट्रिएंट है, उसमें प्रोटीन है, उसमें कार्बोहाइड्रेट है, उसमें विटामिन है, उसमें आयरन है। ठीक है, तो वो पर्सन क्या रहेगा, हेल्दी रहेगा, और साथ ही साथ उसका बॉडी क्या होगा, प्रोटेक्ट करेगा उसे, किससे, इन्फेक्शन से और डिजीजेस यानी बीमारियों से। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं। लिखता है इट हेल्प्स इन द ओवरऑल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। अगर पूरी तरीके से बात किया जाए तो पूरा बॉडी का जो ग्रोथ हो रहा है, ठीक है, पूरे बॉडी में जो डेवलपमेंट हो रही है, हमारे बॉडी में जो भी पर्टिकुलर कोई ऑर्गन है, ठीक है, या कोई बॉडी में पर्टिकुलर पार्ट का जो ग्रोथ हो रहा है, वो भी किसकी वजह से हो रहा है, इसी फूड की वजह से हो रहा है। किसकी वजह से हो रहा है, फूड की वजह से हो रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्या कहता है, लिखता है वी मस्ट ईट डिफरेंट काइंड्स ऑफ फूड एट डिफरेंट टाइम्स फॉर प्रॉपर न्यूट्रिशन। ठीक है, और हमें क्या करना चाहिए ना, अलग अलग टाइम पे। हमने क्या पढ़ा था, हमने अभी थोड़ी देर पहले क्या पढ़ा कि हमें हेल्दी रहने के लिए क्या करना चाहिए, 4 टाइम खाना पड़ेगा। 4 टाइम में क्या, ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर। 4 टाइम में क्या, ब्रेकफास्ट, लंच, इवनिंग स्नैक्स और डिनर। ठीक है, तो इन 4 टाइम्स में आपको क्या होगा, अलग अलग तरीके के खाने को खाना है। ठीक है, वही बताता है वी मस्ट ईट डिफरेंट काइंड्स ऑफ फूड एट डिफरेंट टाइम्स फॉर प्रॉपर न्यूट्रिशन।
मतलब प्रॉपर एक न्यूट्रिशन के लिए, हमने पढ़ा ना, एक प्रॉपर न्यूट्रिशन के लिए, ताकि हम खुद को हेल्दी रख सके। तो अपने आप को हेल्दी रखने के लिए हमें अलग अलग टाइम पे, ब्रेकफास्ट में, लंच में, डिनर में, इवनिंग स्नैक्स में अलग अलग तरीके के फूड को कंज्यूम करना है, अलग अलग तरीके के फूड को खाना है। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट देखते हैं। अब कहता है, आप देखोगे एक पॉइंट दिया गया है, लिखते डिफरेंट पीपल ईट डिफरेंट टाइप्स ऑफ फूड अकॉर्डिंग टू देयर हैबिट्स, लाइफस्टाइल, टेस्ट, रीजन, रिलीजियंस, अवेलेबिलिटी एंड वेरियस अदर फैक्टर। ठीक है, मतलब अलग अलग तरीके के जो लोग होते हैं ना, ठीक है, क्या बोल रहा है, अलग अलग तरीके के जो लोग होते हैं वो अलग अलग तरीके के फूड को कंज्यूम करते हैं भाई। ठीक है, अभी सभी लोग सेम काइंड ऑफ फूड को खाएंगे क्या? नहीं खाएंगे ना। तो जितने भी लोग हैं अलग अलग तरीके के, सभी अलग अलग तरीके के फूड को कंज्यूम करते हैं, खाते हैं। अब वो डिपेंड किस पे करता है भाई? तो वो डिपेंड करता है उसके हैबिट पे, ठीक है, उसके लाइफस्टाइल पे, उसके टेस्ट पे कि उसको किस तरीके का टेस्ट का खाना पसंद है, उसके रीजन पे कि आखिरकार वो किस जगह पे मौजूद है, उसके रिलीजियन पे कि वो किस धर्म का है, ठीक है, और अवेलेबिलिटी मतलब वो जो चीज खाना चाहता है वो उस जगह पर मौजूद है कि नहीं, या फिर उस जगह पर कौन सी चीजें ज्यादा अमाउंट में पाई जाती है। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंगली जो लोग होते हैं वो क्या करते हैं, अलग अलग लोग अलग अलग तरीके के फूड को कंज्यूम करते हैं, खाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्या कहता है भाई, देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल्स ऑन द बेसिस ऑफ फूड दे ईट। अब इसको भी क्लासिफाई किया गया है, बांटा गया है भाई। ठीक है, किसके बेसिस पे बांटा गया है कि वो जो जानवर होते हैं ना, जानवर जो खाना खा रहे हैं वो किस किस तरीके के फूड को कंज्यूम कर रहे हैं, उसको क्लासिफाई किया गया है। लिखता है डिपेंडिंग ऑन द फूड दे ईट ऑर्गेनिज्म कैन बी डिवाइडेड इनटू द फॉलोइंग टाइप्स। अब एनिमल्स जो हो रहे हैं वो अलग अलग तरीके के फूड को कंज्यूम कर रहे हैं। अभी सपोज करो एक गॉड जो है बकरी, और एक लायन जो है शेर। तो अब लायन और गॉड दोनों एनिमल है, लेकिन क्या दोनों सेम काइंड ऑफ फूड को खाएंगे क्या? नहीं खाएंगे ना। तो उसी को यहां पर बताया जा रहा है कि वो एनिमल किस तरीके के फूड को कंज्यूम करता है, उसके अकॉर्डिंगली उसको डिवाइड किया गया, बांटा गया है कुछ ग्रुप्स में। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग किसमें पढ़ेंगे, हर्बीवोर्स पढ़ेंगे। ठीक है, हर्बीवोर्स या फिर जिसको हम लोग प्लांट ईटर्स भी कहते हैं। ठीक है, यानी शाकाहारी बोलते हैं हम लोग, हर्बीवोर्स को हम लोग शाकाहारी बोलते हैं, यानी शाक सब्जी खाने वाला। प्लांट ईटर्स मतलब प्लांट के पार्ट्स को खाने वाला। ठीक है, क्या कहता है, लिखता है द एनिमल्स विच ईट ओनली प्लांट्स और प्लांट प्रोडक्ट्स आर कॉल्ड हर्बीवोर्स। ठीक है, मतलब वो एनिमल, वो जानवर जो क्या कर रहा है, सिर्फ प्लांट को खा रहा है या फिर प्लांट के प्रोडक्ट को खा रहा है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, हर्बीवोर्स बोलते हैं। ठीक है, उन एनिमल्स को जो प्लांट को खाते हैं या प्लांट के प्रोडक्ट्स को खाते हैं उनको हम लोग क्या बोलते हैं, हर्बीवोर्स कहते हैं। जैसे एलिफेंट, ठीक है, जैसे क्या है भाई, जैसे यहां पर लिखता है एलिफेंट एग्जांपल पे, कैमल, काउ, डियर, गॉट, ग्रास होपर, etc। तो यहाँ पर कुछ एग्जांपल दिए गए हैं। ठीक है, किसके भाई, हर्बीवोर्स के, जो क्या है, प्लांट ईटर है, जो क्या करते हैं, प्लांट्स को खाते हैं या प्लांट के प्रोडक्ट्स को खाते हैं। ठीक है, आर सम हर्बीवोर्स। तो यहाँ कुछ एग्जांपल दिया है, एलिफेंट, कैमल, काउ, डियर, गॉड, ग्रास होपर, ये सारे एग्जांपल किसके हैं, हर्बीवोर्स के, यानी शाकाहारी, शाक सब्जी खाने वाले, प्लांट के पार्ट्स को खाने वाले। ठीक है ना, चलो अब आगे देखते हैं। देखो यहाँ पर कुछ हर्बीवोर्स के एग्जांपल दिख रहा है, ये एलिफेंट, ठीक है, यहाँ पे देखो डियर दिख रहा है, यहाँ देखो गॉड दिख रहा है। तो ये सारे क्या है, ये सारे हर्बीवोर्स है। हर्बीवोर्स बोलने का मतलब प्लांट ईटर्स है, प्लांट को खाने वाले या प्लांट के प्रोडक्ट्स को खाने वाले हैं ये तीनों। ठीक है, कौन कौन है भाई, एलिफेंट है, डियर है और गॉट है। क्लियर है, चलो अब नेक्स्ट देखते हैं। अब लिखता है कार्निवोर्स, यानी मीट ईटर, मीट यानी मांस को खाने वाले। ठीक है, तो क्या लिखता है भाई, द एनिमल्स विच ईट मीट और फ्लैश ऑफ द अदर एनिमल्स आर कॉल्ड कार्निवोर्स। मतलब वो जानवर जो क्या कर रहे हैं, मीट को और फ्लैश को खा रहे हैं, किसके,
अदर एनिमल के, सपोज करो एक लायन है या एक टाइगर है, वो क्या करता है, इस डियर को मार देता है और मार के इसको खा जाता है, तो इसका बॉडी का जो मीट होगा, इसका बॉडी का क्या होगा, मीट होगा, या इसका बॉडी का जो फ्लैश होगा, ठीक है, इसको खाने वाला जो एनिमल है यानी लायन और टाइगर, वो क्या कहलाएगा, कार्निवोर्स कहलाएगा। क्यों, क्योंकि ये अदर एनिमल को मार के उसके बॉडी के मीट या फ्लैश को खा रहा है, ठीक है, क्या बोलेंगे, कार्निवोर्स बोलेंगे। एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम देखेंगे तो क्या क्या है भाई, लायन, ठीक है, टाइगर, जैकल, फ्रॉग, स्नेक्स, लिजार्ड, ठीक है, और क्या है, आर सम कार्निवोर्स। तो ये सारे कुछ एग्जाम्पल दिए गए हैं किसके, कार्निवोर्स के, ठीक है, जो क्या करते हैं, किसी अदर एनिमल के बॉडी के पार्ट यानी उसके मीट को या फ्लैश को खाते हैं, इसीलिए उनको हम क्या बोलते हैं, कार्निवोर्स यानी मीट ईटर। क्या बोलते हैं, मीट ईटर्स बोलते हैं। क्लियर है, चलो अब आगे देखते हैं। तो यहां पर आपको डायग्राम दिख रहा होगा, देखो यहाँ पे टाइगर है, ठीक है, यहाँ क्या है, लायन है, तो ये टाइगर और लायन जो होगा ये हमारा एग्जाम्पल है किसका, कार्निवोर्स का। किसका एग्जाम्पल है, कार्निवोर्स का एग्जाम्पल है। क्यों, क्योंकि ये जो टाइगर और लायन है ना, ये किसी अदर एनिमल्स को हंट करते हैं, उसको मार के उसके बॉडी के मीट यानी फ्लैश को खाते हैं, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट, देखते हैं क्या है, ओमनीवोर्स, ठीक है। तो ओमनीवोर्स में क्या कहता है भाई, लिखते हैं ओमनीवोर्स यानी बोथ प्लांट एंड मीट ईटर, ठीक है। सबसे पहले हमने क्या पढ़ा था, हर्बीवोर। हर्बीवोर किसको बोलते हो, वो जो प्लांट को या प्लांट के प्रोडक्ट को खा रहा है। फिर हमने पढ़ा कार्निवोर, वो जो किसी अदर एनिमल को हंट करके उसके बॉडी के फ्लैश या मीट को खा रहा है। फिर क्या आया, ओमनीवोर्स, किसको बोलते हो, वो जो बोथ प्लांट और मीट ईटर मतलब दोनों को खाने वाला, ठीक है। क्या कहता है, द एनिमल्स विच ईट बोथ प्लांट्स एंड मीट आर कॉल्ड ओमनीवोर्स, मतलब वो जानवर जो प्लांट्स को भी खा रहा होगा, जो प्लांट्स को भी खा रहा होगा और मीट भी खा रहा होगा, उसको हम लोग क्या कहते हैं, ओमनीवोर्स कहते हैं। क्या कहते हैं, ओमनीवोर्स कहते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं। अब यहां पे देखना, लिखता है ह्यूमंस ईट बोथ मीट यानी किसका, एनिमल्स का, एंड प्लांट्स यानी वेजिटेबल्स एंड सेरेल्स, दोनों को खा रहा है ह्यूमन। किसको किसको खा रहा है, मीट को खा रहा है, तो मीट किससे मिल रहा है, एनिमल से मिल रहा है, और प्लांट्स, प्लांट्स में क्या मिल रहा है, वेजिटेबल्स मिल रहे हैं और सेरेल्स मिल रहा है, तो दोनों को खाने वाला, तो ह्यूमन जो हो जाएगा क्या हो जाएगा, ओमनीवोर्स होगा। क्या होगा, ओमनीवोर्स होगा, ठीक है। इसके बाद क्या कहता है, लिखता है देयरफॉर ह्यूमंस आर ओमनीवोर्स, इसी वजह से ह्यूमन ओमनीवोर्स है, क्योंकि वो एनिमल को भी खा रहा है, उसके बॉडी के पार्ट यानी उसके मीट को खा रहा है, और साथ ही साथ क्या कर रहा है, प्लांट्स के पार्ट लाइक वेजिटेबल्स, सेरेल्स, इसको भी खा रहा है, ठीक है। क्या लिखता है, क्रो, डॉग एंड स्पैरो एंड मैना आर सम अदर ओमनीवोर्स, ठीक है। तो यहाँ कुछ और एग्जांपल लिखे गए हैं, लाइक क्या क्या, क्रो हो गया, डॉग हो गया, एंट हो गया, ठीक है, और क्या है, स्पैरो, ठीक है, और मैना, ये कुछ ओमनीवोर्स के एग्जांपल है। यहाँ पर देखो ये क्रो दिख रहा है, ये क्या है, ओमनीवोर्स। क्यों ओमनीवोर्स है, क्योंकि ये मीट खा रहा है किसी एनिमल का, ठीक है। और क्या है भाई, यहाँ पे देखो, ये आपको यहाँ पर दिख रहा होगा, डॉग दिख रहा होगा, ये ओमनीवोर्स होगा भाई। ये ह्यूमन दिख रहा होगा, ये ओमनीवोर्स होगा। क्यों होगा ओमनीवोर्स, क्योंकि ये मीट खा रहा है किसी एनिमल का, प्लांट्स के वेजिटेबल्स खा रहे, सेरेल्स खा रहे, ठीक है। चलो अब आगे देखते हैं। नेक्स्ट हमारा आता है डीकंपोजर्स, ठीक है। क्या आता है, डीकंपोजर्स। अब डीकंपोजर को समझने से पहले एक चीज समझना जरूरी है। सपोज करो आप लोग क्या करते हो ना, ब्रेकफास्ट करते हो, लंच करते हो, डिनर करते हो, तो क्या होता है, आप जो फूड को कंज्यूम कर रहे हो, जिस फूड को खा रहे हो लंच में या डिनर में या ब्रेकफास्ट में, कभी ना कभी ऐसा हुआ होगा कि आपको जितना खाना है आपने खा लिया, लेकिन फिर भी आपकी थाली में थोड़ा अमाउंट ऑफ, कुछ अमाउंट ऑफ फूड जो होता है वहां पे बच जाता है, बचता है ना, तो आप उसको क्या करते हो, बाहर किसी कुत्ते या गाय को दे देते हो या फेंक देते हो। तो जब आप उसको बाहर फेंक दे रहे हो कहीं पे, तो आप देखना कुछ टाइम के बाद, लाइक 5 डेज, 7 डेज, 10 डेज, 15 डेज के बाद आपको वो चीज वहां पे दिखेगी नहीं,
हाँ ऐसा है कि वो डॉग या काऊ उसको खा लेते हैं, लेकिन ऐसा तो नहीं है कि पूरा साफ कर देते हैं। आप लंच में चावल खाते हो तो आपका इतना चावल बच गया, ठीक है, आपका पेट भर चुका है, अब इतना चावल क्या हो गया, बच गया, तो आप उसको क्या करोगे, बाहर फेंक दोगे। अब कोई काव आता है या फिर कोई डॉग आता है वो उसको खा लेता है, लेकिन ऐसा तो नहीं कि पूरा चाट के खत्म कर देगा, पूरा साफ कर देगा, ऐसा तो नहीं होगा। कुछ दाने उसके वहां पर पड़े रहेंगे, लेकिन फिर भी कुछ टाइम के बाद, लाइक 10 डेज 15 डेज के बाद आपको वो चावल के दाने वहां देखने को नहीं मिलेंगे। तो फिर वो गया कहां पे, जा कहां रहा है, ठीक है। तो वही कहता है डिकम्पोजर्स में क्या होता है, लिखता है सम अदर ऑर्गेनिजम्स लाइक फंगी, बैक्टीरिया डिकम्पोज डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स, ठीक है। ये क्या करते हैं ना, ये जो फंगी और बैक्टीरिया होते हैं ये क्या करते हैं, प्लांट के पार्ट्स जो डेड होते हैं उसको डिकम्पोज करेंगे, या कोई एनिमल से जो डेड हो चुका है, मर चुका है, उसको डिकम्पोज करेगा, ठीक है। दीज आर कॉल्ड डिकम्पोजर्स, इनको हम क्या कहते हैं, डिकम्पोजर्स कहते हैं, ठीक है। लिखता है डिकम्पोजर्स आर ऑर्गेनिजम्स दैट फीड ऑन एंड डिस्ट्रॉय यानी और डिकम्पोज डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स, ठीक है। डिकम्पोजर्स ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जो किसी डेड ऑर्गेनिज्म को क्या करते हैं, डिकम्पोज करते हैं, सड़ाते हैं, गलाते हैं और उसको फाइनली ऑर्गेनिक मैटर में, ऑर्गेनिक मैटर बोले तो मिट्टी में यानी सॉइल में उसको कन्वर्ट कर देते हैं। अभी थोड़ा देर पहले हमने एग्जांपल लिया ना कि आपका जो चावल बचा आपने जब उसको बाहर फेंका, ठीक है, और कुछ टाइम के बाद जब आपको वो नहीं मिल रहा वहां देखने को, यानी वो क्या हो चुका है, वो डिकम्पोज हो चुका है, और डिकम्पोज होके वो क्या हो गया है, सॉइल में कन्वर्ट हो गया, किसके द्वारा, फंगी और बैक्टीरिया के द्वारा, ठीक है, किसके द्वारा, फंगी और बैक्टीरिया के द्वारा। तो इनको हम क्या कहते हैं, डिकम्पोजर्स कहते हैं। क्यों डिकम्पोजर कह रहे हैं, क्योंकि ये डेड प्लांट्स और डेड एनिमल्स के बॉडी को या उसके पार्ट को क्या करता है, डिकम्पोज करता है, और डिकम्पोज करने के बाद उसको सॉइल में चेंज कर देता है, उसको सॉइल में कन्वर्ट कर देता है। क्लियर है। चलो यहां पर देखते हैं उसके डायग्राम को, देखो यहां पर दिख रहा है, ये जो डायग्राम दिख रहा है ना पूरा, ये बैक्टीरिया का डायग्राम है। किसका डायग्राम है ये बैक्टीरिया का डायग्राम है। यहां पर देखो, यहां पर भी डायग्राम दिख रहा होगा, ठीक है। ये किसका डायग्राम है भाई, तो ये आपको फंगी का डायग्राम है, ठीक है। तो यहाँ पर दोनों डायग्राम आपको दिख रहे होंगे, एक तरफ फंगी दिख रहा होगा, एक तरफ बैक्टीरिया दिख रहा होगा, और ये दोनों क्या है, डीकंपोजर है। क्या है, डीकंपोजर है, जो किसी डेड प्लांट के पार्ट्स को या डेड एनिमल के पार्ट्स को डिकम्पोज करते हैं और उसको सॉइल में कन्वर्ट कर देते हैं, ठीक है। चलो अब आगे देखते हैं। नेक्स्ट आते हैं हमारे स्कैवेंजर्स, ठीक है। क्या कहता है, स्कैवेंजर्स आर बर्ड्स एंड एनिमल्स विच ईट द फ्लैश ऑफ अदर डेड एनिमल्स लाइक वल्चर। एग्जाम्पल में क्या बताता है, वल्चर, वल्चर जो है वो क्या है, स्कैवेंजर है। और स्कैवेंजर क्या होते हैं भाई, बर्ड्स भी हो सकते हैं, एनिमल्स भी हो सकते हैं। स्कैवेंजर क्या होते हैं, बर्ड्स भी हो सकते हैं और एनिमल्स भी हो सकते हैं, जो क्या करते हैं, किसी डेड ऑर्गेनिज्म के बॉडी के पार्ट्स को खाते हैं, किसी अदर एनिमल के बॉडी के पार्ट्स को खाएंगे, डेड एनिमल्स के बॉडी के पार्ट को खाएंगे। फॉर एग्जांपल, अभी सपोज करो एक लायन है, एक शेर है, अब उसने एक डियर को मारा, ये लायन है, ये डियर है, ये लायन ने डियर को मारा, अब मारने के बाद क्या करेगा, वो उसके बॉडी के मीट को खाएगा, खाएगा ना, फ्लैश को खाएगा। और लायन क्या है, कार्निवोर्स, याद रखना, ठीक है। अब इसको मारा, डियर को मार के इसके बॉडी के पार्ट को खाया। अब ऐसा तो नहीं है कि लायन उसके बॉडी के पूरे पार्ट को चट कर जाएगा, पूरा खत्म कर देगा, ऐसा है क्या। लायन क्या करेगा, जितना उसको खाना है खाएगा, फिर वो वहां से चला जाएगा। अब क्या होता है, अब कुछ ऐसे एनिमल आते हैं जिसने उस डियर को मारा नहीं है, लेकिन फिर भी वो आके वहां पर उसके बॉडी के पार्ट्स को खाएंगे, ठीक है। इन्हीं को कहते हैं हम लोग स्कैवेंजर। क्या कहते हैं, स्कैवेंजर कहते हैं। क्या लिखता है, बोथ स्कैवेंजर एंड डिकम्पोजर प्ले ए वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन क्लीनिंग द इन्वायरमेंट। सही बात है। अभी सपोज करो लायन ने जब डियर को मारा, अब मार के उसके बॉडी के पार्ट को खाया और खा के वहां से चला गया, तो अब क्या होगा, अब वहां पर जो डियर का बॉडी का पार्ट जो चारों ओर बिखरा हुआ रहेगा, वो क्या होगा, सड़ने लगेगा। और जब सड़ेगा तो उससे स्मेल आएगी, और जब स्मेल आएगी तो वहां का इन्वायरमेंट क्या होगा, गंदा होगा, होगा ना।
तो ये जो हमारा बैक्टीरिया होता है जो डिकम्पोजर में आता है, या जो स्कैवेंजर होते हैं, ये लोग क्या करते हैं, उसके बॉडी को पार्ट को खा रहे हैं। ठीक है, ये लोग क्या कर रहे हैं, ये स्कैवेंजर उसके बॉडी के पार्ट्स को खा रहे होते हैं, और साथ ही साथ बैक्टीरिया क्या करता है, उसके बॉडी के पार्ट्स को डिकम्पोज करता है, और इस तरीके से वो अपने इन्वायरमेंट को क्या करेगा, क्लीन करेगा, साफ रखेगा। ठीक है, क्या कहता है, विदाउट देम आवर प्लेनेट वुड बी कवर्ड विथ डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स। अगर स्कैवेंजर और डिकम्पोजर ना रहे तो हमारा जो ये प्लेनेट है ना अर्थ, ये पूरा डेड प्लांट्स और डेड एनिमल से भर जाएगा भाई। तो यहाँ पर स्कैवेंजर का और डिकम्पोजर का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल रहता है, किसको, इन्वायरमेंट को क्लीन रखने में, इन्वायरमेंट को साफ रखने में। देखो यहाँ पर आपको एग्जाम्पल दिख रहा होगा, दिख रहा है ना, ये सारे एग्जाम्पल किसके हैं, स्कैवेंजर के हैं भाई। आपको दिख रहा होगा यहाँ पे हाइना, ठीक है, आपको दिख रहा होगा वल्चर, ठीक है, आपको दिख रहा होगा ईगल। ठीक है, अब देखते हैं हम लोग आगे। नेक्स्ट लिखता है अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फूड। क्या कहता है इसमें, लिखता है वी हैव टॉक अबाउट फूड, हमने फूड के बारे में बात किया, इट्स इंग्रेडिएंट्स, उसके इंग्रेडिएंट्स के बारे में बात किया, एंड सोर्सेस, और ये पता किया कि आखिरकार जिस फूड की हम बात कर रहे हैं, जिस फूड को हम सुबह से लेकर शाम तक खा रहे हैं, वो आ कहां से रहा है, वो मिल कहां से रहा है। ठीक है, कहता वी हैव ऑल्सो डिस्कस दैट हाउ प्लांट्स आर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली द अल्टीमेट सोर्स ऑफ फूड फॉर ऑल लिविंग बीइंग्स। हमने ये भी डिस्कस किया, ये भी बात किया कि जितने भी लिविंग क्रिएचर इस अर्थ पे मौजूद है, उस वो जो होगा डायरेक्टली और इनडायरेक्टली किस तरीके से प्लांट के ऊपर में, प्लांट के प्रोडक्ट के ऊपर में डिपेंडेंट है। ठीक है, इसके बाद कहता है बट डू यू नो दैट देयर आर मैनी पीपल हु डू नॉट गेट इनफ फूड। लेकिन क्या आपको पता है क्या, दुनिया में इतने ऐसे सारे लोग हैं जिसको सफिशिएंट अमाउंट ऑफ फूड जो होता है मिल नहीं पाता है। ठीक है, जिनको सफिशिएंट अमाउंट ऑफ फूड नहीं मिलता है, ऐसे भी बहुत सारे लोग हैं। कहता है दिस इज ड्यू टू अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फूड, और ये इस वजह से हो रहा है क्योंकि अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन मतलब बराबर क्या हो रहा है, फूड का डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हो रहा है। किसी को मिल रहा है तो बहुत ज्यादा मिल रहा है, और किसी को नहीं मिल रहा है तो बिल्कुल नहीं मिल रहा है। इस वजह से सफिशिएंट अमाउंट ऑफ फूड जो हो रहा है सब तक नहीं पहुंच पा रहा है। ठीक है, लिखता है सम पीपल आर गेटिंग एक्सेस फूड, कुछ ऐसे लोग होते हैं जिन्हें बहुत फूड मिलता है, एंड सफरिंग फ्रॉम द प्रॉब्लम ऑफ ओवर फीडिंग एंड ओबेसिटी, जिसकी वजह से क्या होता है, ओवर फीडिंग। अब ज्यादा खाना मिल रहा है तो ज्यादा खाएगा, अब ज्यादा खाएगा तो क्या होएगा, ओबेसिटी होगा। ज्यादा खाना मिलेगा तो ज्यादा खा ले रहा है, ज्यादा खाने की वजह से क्या हो रहा है, ओबेसिटी हो जा रहा है। वाइल इन सम अदर पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड people are suffering from hunger and disease due to malnutrition। एक जगह पे ऐसा है जहां पे कुछ लोगों को क्या होता है, बहुत खाना मिल रहा है तो क्या हो रहा है, वो बहुत ज्यादा खाए जा रहा है, जिसकी वजह से उन्हें ओबेसिटी हो जा रही है। ठीक है, अरे कुछ जगह पे ऐसा है जहां पर खाने की कमी हो जा रही है, कुछ लोगों को खाना मिल नहीं पा रहा है तो वो भूखे रह जा रहे हैं। साथ ही साथ क्या हो रहा है, उनमें मेल न्यूट्रिशन हो जा रहा है। उनमें मेल न्यूट्रिशन मैंने बताया था, याद है ना, मतलब आपके बॉडी के अंदर में किसी न्यूट्रिएंट का कमी को ही हम लोग क्या कहते हैं, मेल न्यूट्रिशन कहते हैं। लाइक अगर आपके बॉडी में प्रोटीन का कमी है तो प्रोटीन की कमी के कारण आपको कोई बीमारी हो सकती है। आपके बॉडी में कार्बोहाइड्रेट की कमी है तो कार्बोहाइड्रेट की कमी के कारण आपको कोई बीमारी हो सकती है। तो इसी कंडीशन को मेल न्यूट्रिशन करते हैं, मतलब सफिशिएंट अमाउंट ऑफ न्यूट्रिशन का ना मिलना। ठीक है, क्या कहता है, सो वी शुड नॉट वेस्ट द फूड, इसी वजह से हमें फूड को क्या वेस्ट नहीं करना चाहिए। ठीक है, क्या कहता है, देयर इज ए नीड टू फाइंड वेज बाय विच मोर फूड कैन बी प्रोड्यूस, और कुछ ऐसे रास्ते देखने पड़ेंगे, कुछ ऐसा तरीका निकालना पड़ेगा कि ज्यादा से ज्यादा फूड को क्या किया जा सके, प्रोड्यूस किया जा सके। अब ज्यादा से ज्यादा फूड प्रोड्यूस होगा, उसके बाद क्या करना पड़ेगा, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन करना पड़ेगा, तभी लोगों को क्या होगा, सफिशिएंट अमाउंट ऑफ फूड मिल पाएगा और वो सफर नहीं करेंगे। किससे सफर नहीं करेंगे, हंगर से, भूखे नहीं रहेंगे। क्लियर है, चलो अब आगे देखते हैं। नेक्स्ट कुछ की टर्म्स के बारे में दिया गया है। यहाँ पर हमने ऑलरेडी सारे टर्म्स को पढ़ लिया है, लेकिन फिर से एक बार हम इसको रिवाइज करेंगे।
आप अपने बुक में इस चैप्टर के पेज नंबर 5 को देख लेना, उसमें ये सारे नोट्स दिए गए हैं, ठीक है। इससे आपका रिवीजन बहुत अच्छे से हो जाएगा, ठीक है ना। चलो देखते हैं। सबसे पहले लिखता है कार्निवोर्स, ठीक है। कार्निवोर्स किसको कहते हैं भाई, तो फ्लैश ईटिंग एनिमल, मीट खाने वाले, ठीक है। फिर क्या कहता है, कॉन्डिमेंट्स किसको कहते हो, तो स्पाइसेस यूज टू फ्लेवर अनकुक्ड फूड, ठीक है। रॉ फूड को या अनकुक फूड को में फ्लेवर ऐड करने के लिए जो स्पाइसेस मिलाया जाता है उसी को हम लोग कॉन्डिमेंट्स बोलते हैं। फिर इडेबल पार्ट्स ऑफ प्लांट, इडेबल मतलब क्या, वो पार्ट जिसको हम खा सकते हैं, प्लांट के वो पार्ट जिसको हम खा सकते हैं, पढ़ा था ना, स्टेम, रूट्स, लीव्स, ठीक है। इसके बाद क्या कहता है, हर्बीवोर्स किसको कहते हो, प्लांट ईटिंग एनिमल्स, प्लांट को खाने वाले या प्लांट के प्रोडक्ट को खाने वाले, ठीक है। देन क्या कहता है, इंग्रेडिएंट्स, तो मटेरियल्स नीडेड टू प्रिपेयर एनी फूड आइटम, सो ऐसा मटेरियल जिसका इस्तेमाल किया जा रहा है किसी फूड आइटम को तैयार करने के लिए, किसी फूड आइटम को बनाने के लिए, उसी को कहते हैं हम लोग क्या, इंग्रेडिएंट्स कहते हैं। देन फिर कहता है मेल न्यूट्रिशन, तो लैक ऑफ प्रॉपर न्यूट्रिशन, इसके बारे में भी हमने डिस्कस किया कि सफिशिएंट अमाउंट ऑफ न्यूट्रिशन का ना मिलना ही क्या कहलाता है, मेल न्यूट्रिशन कहलाता है। देन फिर हमने बात किया नेक्टर के बारे में, क्या लिखता है, स्वीट जूस ऑफ फ्लावर्स कलेक्टेड बाय बीज एंड कन्वर्टेड इनटू हनी, मतलब फ्लावर में मिलने वाला, क्या बोलता है, फ्लावर में मिलने वाला स्वीट जूस जिसको कन्वर्ट किया जाता है किसमें, हनी में कन्वर्ट किया जाता है, ठीक है। किसमें कन्वर्ट किया जाता है, हनी में, और किसके द्वारा, बीज के द्वारा, ठीक है। देन फिर कहता है हमारा न्यूट्रिएंट्स, कहता है नरिशिंग कंपोनेंट ऑफ फूड रिक्वायर्ड बाय आवर बॉडी, मतलब फूड में मौजूद वो कंपोनेंट जो हमारे बॉडी को जरूरत होता है, हमारे बॉडी के ग्रोथ के लिए, हमारे बॉडी के डेवलपमेंट के लिए। देन फिर क्या है, कहता है ओमनिवोर्स, यानी प्लांट एंड फ्लैश ईटिंग एनिमल्स, ऐसे एनिमल जो प्लांट को फीड कर रहे हैं, ऐसे एनिमल जो एनिमल को फीड कर रहे हैं, दोनों को, प्लांट एनिमल बोथ, दोनों को फीड कर रहे हैं, उसी को हम लोग कहते हैं क्या, ओमनिवोर्स। क्लियर है। चलो अब आगे देखते हैं। चलो अब आता है हमारा मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। मैंने पहले कहा था ना, आपको याद है कि चैप्टर के कंप्लीट होने के बाद हम कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, हम देखेंगे कि चैप्टर हमें अच्छे से समझ में आया कि नहीं, ठीक है। सो इसमें क्या कहता है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में, पहला क्वेश्चन क्या कहता है, लिखता है ए स्मॉल व्हाइट स्ट्रक्चर मे हैव ग्रोन आउट ऑफ सीड्स इज कॉल्ड, ठीक है। एक छोटा सा ऐसा व्हाइट कलर का स्ट्रक्चर जो ग्रो करता है किसी सीड में, उसको क्या कहते हैं, उसको क्या कहते हैं, रूट्स कहते हैं क्या, उसको स्प्राउट्स कहते हैं, उसको सीड्स कहते हैं क्या, या फिर इनमें से कुछ नहीं, क्या होगा, क्या लगता है आपको, क्या आंसर हो सकता है इसका, कमेंट करना क्या आंसर होगा इसका, ठीक है। सो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा स्प्राउट्स। पढ़ा था ना ग्राम में, याद है, हमने एक्टिविटी किया था, फिर उसमें जर्मिनेटिंग भी हुआ था, स्प्राउट्स, ठीक है। देन नेक्स्ट क्या कहता है, बीज कलेक्ट नेक्टर फ्रॉम, अब जो बीज होंगी वो नेक्टर को कलेक्ट करेंगे किसमें से, अभी थोड़ी देर पहले ही हमने पढ़ा, किसमें से, कहां से, फ्लावर, बीज कहां से कलेक्ट करेगी नेक्टर को, फ्लावर से कनेक्ट करेगी, ठीक है, फ्लावर से कलेक्ट कर रही होगी, और क्या करेगी, उस नेक्टर को हनी में चेंज करेगी, हनी में कन्वर्ट करेगी, हनी बनाएगी, ठीक है। आगे देखते हैं और क्या क्वेश्चन पूछ रहा है। नेक्स्ट लिखता है बीज स्टोर नेक्टर फॉर देयर यूज ऑल्सो द, मतलब जो बीज होती है वो नेक्टर तो कलेक्ट करती है फ्लावर से, लेकिन कितने टाइम के लिए, कितने टाइम के लिए, ईयर, 1 साल के लिए वो उसका इस्तेमाल कर सकती है। जिस नेक्टर को उसने फ्लावर से लिया उसका इस्तेमाल वो 1 ईयर तक वो कर सकती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, व्हाट आर द इंग्रेडिएंट्स ऑफ खीर, याद है ना इंग्रेडिएंट्स, पढ़ा था, किसको बोलते हो इंग्रेडिएंट, फूड को बनाने के लिए जिस मटेरियल का इस्तेमाल किया जा रहा है उसी को हम लोग कहते हैं इंग्रेडिएंट्स। तो यहाँ कहते हैं खीर को बनाने के लिए जो इंग्रेडिएंट चाहिए वो कौन सा होगा, ऑप्शन ए मिल्क, राइस, शुगर, या ऑप्शन बी घी, वाटर, स्पाइसेस,
या फिर ऑप्शन सी राइस, दाल, वाटर और सॉल्ट, या फिर ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। सो खीर को बनाने के लिए क्या चाहिए हमें? मिल्क चाहिए, राइस चाहिए और शुगर चाहिए। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं। थैंक यू, थैंक यू आ गया, यानी चैप्टर कंप्लीट। चैप्टर क्या हो गया? कंप्लीट हो गया। ठीक है, तो आपको क्या करना है पता है ना? आपको अच्छे से पढ़ते रहना है, रिवाइज करते रहना है। हमने पूरे चैप्टर को अकॉर्डिंग टू अवर मॉड्यूल हर नोट्स को यहाँ पर एक्सप्लेन किया। ठीक है, आप अच्छे से रिवाइज करोगे इसको, अच्छे से पढ़ते रहोगे इसको अच्छे से। ठीक है, क्योंकि आपको पता है ना फाउंडेशन चैम्प एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहां पर आपका फाउंडेशन बेस इतना स्ट्रांग होने वाला है कि आप अपने आने वाले किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम को इजीली, आसानी, अच्छे रैंक के साथ क्रैक कर सकते हो, चाहे हो वो ओलंपियाड का एग्जाम या हो किसी भी स्टेट बोर्ड का एग्जाम या हो होमी बाबा का एग्जाम। ठीक है, क्योंकि इस प्लेटफॉर्म में आपको मिल रहे हैं ऑनलाइन वीडियो लेक्चर्स, साथ ही साथ आपको मिल रहे हैं 200 to 500 एमसीक्यूज प्रैक्टिस के लिए, और मिलेंगे आपको क्विज, और यहाँ पर मिलता है डीपीएस यानी डेली प्रैक्टिस सीट चैप्टर के कंप्लीट होने के बाद। तो अगर अभी तक अपने आप को इनरोल नहीं किए हो फाउंडेशन चैम्प में आप लोग, तो जल्दी कर लेना, और क्या अच्छे से पढ़ते रहना, रिवाइज करते रहना। मिलेंगे हमारे नेक्स्ट चैप्टर में, तब तक के लिए बाय।